इंडिया से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, जिसमें मकबूजा कश्मीर की जमातें जो हैं उनको बुलाया गया है। और ख़बरें ये हैं कि वो जो 19 अगस्त 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे एंड उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वज़ीर-ए-आज़म उनको वापस करें, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं भारत में, मकबूजा कश्मीर में। तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या इसमें हकीकत है? क्यों नरेंद्र मोदी ये करना चाह रहे हैं? और क्या जो 2 साल पहले इक़दामात किए थे उसके बाद ज़िंदगी जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में रुकी है और वहाँ पर जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, क्या उसके दबाव का नतीजा है, कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है, या क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं? और इसमें सतीश महालदार हमारे साथ, क्योंकि इनका एक बयान भी है, ये जो वहाँ पर जो हिंदू पंडित जो मकबूजा कश्मीर में हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके मामलात को बहुत बेहतर तरीके से भी जानते हैं। और इन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत की, मकबूजा कश्मीर की, उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट को बात नहीं करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक जो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको भी आप रिहा करें और उनसे भी बातचीत करें। तो वो एक फुल थ्रॉटल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुलाम अब्बास शाह जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर हम जाएंगे सतीश साहब की तरफ। तो मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू सी दैट, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसकी क्या इसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों पेश आई इसकी ज़रूरत? जी जी समी साहब, बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिन लोगों को नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया, अब उन्हीं को इनविटेशन देकर बुला रहे हैं और 24 जून का टाइम दिया है उन्होंने कि ऑल पार्टीज़ मीट होने के लिए जा रहा है, जो कि कश्मीर की लीडरशिप के साथ होगा। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी तरफ से अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। कल बाकायदा तौर पर फाइनल किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डेक्लेरेशन जो एक इत्तेहाद बना था, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये मुतालबा रखा था कि 370 और 35A जब तक वापस नहीं मिलती, कश्मीर को उसकी शनाख्त नहीं मिलती, उस वक़्त तक वो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ तो फाइनल है, कंफर्म है कि इस मीटिंग में ये मामला लाजमी तौर पर डिस्कस होगा। समी साहब, मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जो सूरत हाल थी जम्मू एंड कश्मीर की, उस वक्त 87 सीट्स थी जम्मू कश्मीर की, जिसमें 4 लद्दाख की सीट्स थी। जम्मू की 37 नशिस्तें होती थी, कश्मीर की 46 नशिस्तें थीं। और ये जिसके बाद लद्दाख को इन्होंने तोड़ कर 2 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम किया, तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया और उसके बाद 83 सीट्स रह गई। अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वहां पे इलेक्शन का प्रोसेस किसी तरीके से किया जाए और उस इलेक्शन के प्रोसेस से पहले हल्का बंदियों का मामला करे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है कि कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप कैद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए। ये पूरी दुनिया की तरफ से ये डिमांड आती रही है।